नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स 1 में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास उसके कुछ प्रश्न डाल रही हूँ जो कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का पीरियड जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो डिंगल अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि अपभ्रंश के लिए अवहट्ट, देशभाषा, भट्ट ये प्रयोग होते हैं। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर व ब्राह्मण किसने दिए हैं? तो मार्केंड जी ने दिए हैं। अब ये मैचिंग करने के लिए है। तो शौरसेनी अपभ्रंश ब्रजभाषा, मागधी अपभ्रंश मैथिली, अर्धमागधी अपभ्रंश अवधी, पैशाची अपभ्रंश पंजाबी। ऑप्शन नंबर 3, पाली भाषा का एक अन्य नाम है। तो पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो अवहट्ट था। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का समय रूप क्या है? अवहट्ट। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहा जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब ये मैचिंग करने के लिए है। तो शौरसेनी राजस्थानी, पैशाची लहदा, मागधी असमिया, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर 2, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो उस समय बोलचाल की भाषा अवहट्ट थी। निम्न भाषाओं को उनके प्रदेश से सुमेलित करना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश मध्य प्रदेश की भाषा है। मागधी अपभ्रंश कश्मीर की भाषा है और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश महाराष्ट्र की। पैशाची अपभ्रंश ये बिहार की। ऑप्शन नंबर 3, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षधर थे। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के राजा लक्ष्मण सिंह पक्षधर थे। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल 17 बोलियां हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी की कौन सी नहीं है? तो बिहारी हिंदी की बोली मारवाड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। अवधी के प्रथम हिंदू कवि कौन हैं?
तो अवधि के प्रथम हिंदू कवि भीम कवि हैं। हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा के उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक हैं। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो बघेली बोली का मेन केंद्र रीवा है। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो इटावा नगर की बोली ब्रजभाषा नहीं है। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? तो इंदौर उज्जैन की बोली को मालवी नाम दिया गया है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो कुमाऊनी है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई? तो 2 उपभाषाएं 8 बोलियां भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मानी गई। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास प्राचीन अपभ्रंश से हुआ है। असत्य कथन इसमें से विद्यापत भोजपुरी के कवि हैं, ये असत्य कथन है। जैसे सत्य है छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, ये भी सत्य है। बघेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर, ये भी सही। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो गाजियाबाद जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी की मूल आधार खड़ी बोली है। कौरवी का अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली है। दुधारी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? जयपुरी। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन में ब्रजभाषा बोली जाती है। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो कन्नौजी। कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? तो ललितपुर छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौरवी है। दुधारी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जयपुर सवाई माधोपुर। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का क्रम पंजाबी, कौरवी, अवधी और फिर भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास नहीं हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, अपभ्रंश किस वर्ग प्रधान की भाषा है? तो अपभ्रंश टा वर्ग प्रधान की भाषा है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो ये बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी उचित नहीं है। निम्नलिखित बोलियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में संयोजित करना है। तो वांगरू, बुंदेली, मालवी और मैथिली, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में बोली जाने वाली बोलियां हैं। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो बुंदेली पूर्वी हिंदी, ये उचित नहीं है। मैथिली बिहारी हिंदी है, मारवाड़ी राजस्थानी में और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सुख सागर में हुआ है। खड़ी बोली गद्य के विकास को किसने आगे बढ़ाया है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास को मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने आगे बढ़ाया है। मतलब ये चारों लोगों ने आगे बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर 4, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। अब ये सुमेलित करने के लिए है कि कौन सी बोलियां कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो बुंदेली जो है तो ये झांसी तरफ बोली जाती है। अवधी लखनऊ तरफ बोली जाती है। ब्रज
आगरा तरफ बोली जाती है और कन्नौजी इटावा तरफ बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 1। रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो रोहतक, हिसार, करनाल बागरू क्षेत्र का बोली है, बागरू बोली का क्षेत्र है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो मेवाती राजस्थान वर्ग की बोली है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता? तो सिंधी भाषा को लिखने में देवनागरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तो ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि में नहीं है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 82। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को ग्रामीण हिंदी नाम दिया। हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? तो पुर्तगालियों ने हिंदुस्तानी नाम हिंदी को दिया। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली संस्थाओं का कालक्रम निर्धारित करना है। तो पहले इसमें नागरी प्रचारणी सभा काशी, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, फिर राष्ट्रभाषा परिषद पुणे, फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 87 तक क्वेश्चन हैं और इनमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन। आप सभी लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।